Hi students, this is Shine Sir. You're watching Shortcut. Today I'm gonna explain you the first chapter of our English book of 11th standard, Portrait of a Lady. The author of this chapter is Khushwant Singh. So without wasting time, let's start the chapter. खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर के अंदर अपनी ग्रैंड मदर का परिचय दिया है। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ये चैप्टर लिखा है और इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि उनका और उनकी ग्रैंड मदर का कितना लगाव एक दूसरे के साथ था। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी ग्रैंड मदर का फिगर जो है, यानी कि उनका जो पोस्चर था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको आपकी ग्रैंड मदर के बारे में काफ़ी कुछ याद आएगा और ज़रूर आप उनको मिस करेंगे। खुशवंत सिंह बताते हैं यहाँ पर कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो काफ़ी शॉर्ट हाइटेड हैं, वो एक फैट लेडी हैं, बट शी इज़ ऑल्सो स्लाइटली बेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा झुकी हुई हैं। उनका पोस्चर जो है एकदम सीधा नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि उम्र के साथ बुज़ुर्ग होते हैं लोग, तो उनका पोस्चर जो है वो सीधा नहीं रह पाता और थोड़ा बेंड होकर वो लोग चलते हैं। वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी और घर में जब वो चलती थी तो बैलेंस करने के लिए अपने आप को कमर पर हाथ रखकर, एक हाथ उनकी कमर पर रहता था, इस प्रकार वो चलती थी। जैसे कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों को आपने सहारा लेकर चलते हुए देखा होगा, एक हाथ उनकी कमर पर रहता है ताकि वो बैलेंस कर सकें। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत ही फ्रेंडली था। दे वर लाइक फ्रेंड्स ओनली। और उनकी ग्रैंड मदर जो हैं वो, जब इनके पेरेंट्स शहर चले गए नौकरी के लिए और वहाँ बसने के लिए, तो खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के पास रहते थे और वहाँ रहकर वो स्कूल, गांव का ही एक स्कूल था जो कि वहाँ वो पढ़ाई करते थे। तो ग्रैंड मदर सुबह उनको नाश्ता वगैरह कुछ देकर, खाना खिलाकर, नाश्ता देकर और साथ में उनको स्कूल छोड़ने रोज़ जाती थी। जब वो स्कूल छोड़ने जाती थी, वहीं पास में ही एक गुरुद्वारा था, टेम्पल थी, गुरुद्वारा था, और वहाँ पर वो खुशवंत सिंह को ड्रॉप करने के बाद स्कूल में वहाँ पर वो चली जाती थी और वहीं पर बैठकर वो कीर्तन का, पूजा पाठ का आनंद लेती थी। और रास्ते में जब वो लौटती थी तो रास्ते में पाए जाने वाले जो कुत्ते रहते हैं, हमारे जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो उनको वो रात की बची हुई रोटियां, चपाती जो थी वो उनको डाल देती थी। इससे कुत्ते काफ़ी खुश होते थे, यानी कि ये उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था कि हर रोज़ सुबह खुशवंत को स्कूल छोड़ने जाना और वहाँ से गुरुद्वारे में बैठकर पूजा पाठ करना, फिर गुरुद्वारे से लौटना और फिर खुशवंत को फिर से स्कूल लेने जाना, पिक करने जाना। तो इस तरह से जब वो स्कूल से वापस भी आते थे तब भी वो उनके पास बैठकर अपना होमवर्क करते थे और ग्रैंड मदर जो थी वो उनसे उनके होमवर्क का, उनके स्कूल की एक्टिविटीज़ का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी वो उनसे, खुशवंत सिंह से लेती थी। लेकिन कुछ समय के बाद, अब उनके माता पिता जब वो शहर में एकदम सेट हो चुके थे, जब उनका वहाँ पर बिज़नेस वगैरह जो भी था सब सेट हो चुका था, तो वो खुशवंत सिंह को लेने, उनकी दादी को लेने गांव आए। अब बड़े ही दुखी हृदय से दादी को वो गांव छोड़ना पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, बुज़ुर्गों का अपने गांव से बहुत ही लगाव होता है। अब ग्रैंड मदर जो हैं वो शहर में अपने बेटे के साथ, यानी कि अपने पोते के साथ रूम शेयर कर रही हैं, यानी कि एक ही रूम में वो दोनों रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। और जो ग्रैंड मदर थी वो अभी खुशवंत की पढ़ाई में भी बिल्कुल मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता था और ग्रैंड मदर वो गांव में पढ़ी लिखी थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। इस कारण से स्टडीज़ में भी वो बिल्कुल भी खुशवंत की मदद नहीं कर पाती थी। और पहले की तरह जैसे वो ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह को तैयार करती थी, उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, ये एक्टिविटीज़ भी अब उनसे छूट गई थी। अब वो भी एक्टिविटीज़ उनके पास नहीं रही, क्योंकि खुशवंत सिंह वो खुद ही तैयार होकर अपनी माँ के द्वारा तैयार किए जाते थे और स्कूल छोड़ने जाने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं शहरों में बसेज आती हैं, आप लोग भी बसेज में ही स्कूल जाते हैं। तो ग्रैंड मदर जो थी वो काफ़ी इन चीज़ों को मिस करती थी, क्योंकि अब खुशवंत मोटर बस के द्वारा, यानी कि बस के द्वारा वो स्कूल जाते थे और स्कूल भी काफ़ी दूर था, जहाँ पर उनको ग्रैंड मदर के द्वारा छोड़ने जाना भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर ना ही स्ट्रे डॉग्स थे, ना ही वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स थे जिनको वो खाना खिला सके ग्रैंड माँ। यानी कि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक बुज़ुर्ग का जो जीवन था, जो उनकी दैनिक जीवन की, यानी कि डेली एक्टिविटीज़ थी, वो किस प्रकार से बदल चुकी थी।
and now she was totally housebound in the city. अब वो शहर में एक घर के अंदर बस बंद रह गई थी। और कुत्तों को जो खाना खिलाने वाली उनकी एक्टिविटी थी उसको तो उन्होंने स्पैरो अब उन्होंने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और बचे हुए समय में वो चरखा चलाने लगी। और पूरा दिन उनके हाथ में एक माला रहती थी। उस माला से जो वो भगवान का नाम यानी कि प्रेयर करती रहती थी पूरा दिन। उनको इस बात से भी काफ़ी दुख था कि उनका पुत्र जो है, सुपुत्र उनका, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है। इस ख्याल से वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जब उनको पता लगा कि रिलेटेड टू गॉड यानी कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, उससे अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज दिया जाता है, इससे वो काफ़ी हताश थी। और जब उनको एक दिन ये पता लगा कि उनका बेटा यानी कि खुशवंत, जब उनको पता लगा कि वो म्यूज़िक भी सीखने लगा है स्कूल में, जैसे कि हम सब के स्कूल्स में म्यूज़िक का भी एक क्लास रहता है, तब उनको और ज़्यादा धक्का लगा। क्योंकि पुराने समय में गाने बजाने का काम ज़्यादातर गवैये करते थे या फिर बैगिंग क्लास के लोग यानी कि बैगर्स जो होते थे, भिखारी जो होते थे, वो गाना गा गा कर जगह जगह जाकर मांगते थे। तो इस बात से उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। और जब खुशवंत सिंह की जो स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और वो 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे थे, विदेश जा रहे थे, तब दादी माँ ने अपने आप को इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। और उन्होंने इस अकेलेपन को यानी कि इस बिछोड़े को, यानी कि जो उनका पुत्र उनसे दूर जाने वाला था पहली बार जीवन में, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप को प्रेयर की तरफ यानी कि भगवान के साथ जोड़ दिया, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अब वो पूरा दिन प्रेयर करती रहती और सिर्फ चरखा चलाती थी। और उनकी जो दिनचर्या का जो मुख्य जो काम था यानी कि चिड़ियों को खाना खिलाना, वो तो था ही। अब नरेटर जो थे वो नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी, वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। स्पैरोज़, चिड़ियाँ जो उनके बरामदे में आती थी हर रोज़, वो उन चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वो बरामदे में बैठकर काफ़ी समय तक जो रोटी है उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती रहती थी, ताकि वो इन चिड़ियों को खिला सके। और सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाँ आकर उस बरामदे में बैठती थी और खूब ज़्यादा चहचहाहट यानी कि शोर मचाती थी। वो इधर उधर फुदकती रहती थी चिड़ियाँ। कुछ चिड़ियाँ तो जाकर दादी माँ के, ग्रैंड मदर के पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ जाकर उनके कंधों पर बैठ जाती थी, और इवन कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी। और ग्रैंड मदर इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होती थी, वो बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं होती थी। उन्होंने कभी भी चिड़ियों को उड़ाने की यानी कि भगाने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा वो हंस देती थी, वो काफ़ी खुश महसूस करती थी चिड़ियों के साथ खेल कर। और ये जो समय था, ये जो पूरे दिन का, ये जो 1 घंटा था, ये आधा घंटा था जो पूरे दिन का, सॉरी हाफ एन आवर ही था, ये जो आधा घंटा था पूरे दिन का, ये उनके पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता था। ये एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक के अंदर, तो इसका आंसर यही रहेगा कि उनके जीवन का यानी कि उनके दिन का जो हैप्पीएस्ट पार्ट जो था वो कौन सा है। तो हैप्पीएस्ट पार्ट उनके दिन का ये था जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। अब राइटर और ग्रैंड मदर दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे बचपन से ही। ऑल्दो वो अपने पेरेंट्स के पास रहने भी चले गए, तब भी वो एक ही रूम शेयर करते थे, यानी कि वो दोनों साथ में ही रहते थे। तो उनके बीच में जो बॉन्ड था, इसको आप महसूस कर सकते हैं कि कैसा एक बॉन्ड होगा जब बचपन से जो दादी और पोते के बीच में कितना ज़्यादा गहरा, जो साथ में थे, कितना ज़्यादा गहरा उनके बीच में संबंध होगा। अब धीरे धीरे ये बॉन्ड जो था वो कम होने लगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। पहले जो खुशवंत पूरा दिन दादी के आसपास रहते थे, अब वो स्कूल जाते थे और ट्यूशन क्लासेस और बाकी क्लासेस और होमवर्क करने भी वो दादी के पास नहीं बैठ पाते थे। तो इस कारण उनके बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जब बारी आई उनके विदेश जाने की, जब वो पढ़ने विदेश जा रहे थे, तो ग्रैंड मदर उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई। और उन्होंने बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखाए, यानी कि वो बिल्कुल भी रोई नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी उनसे बात भी नहीं की। और दादी माँ ने खुशवंत सिंह के सर को चूमा। और जो नरेटर थे, जो खुशवंत सिंह हैं, वो महसूस कर रहे थे कि शायद ये जो टच है, ये जो उनका मिलना है अपनी दादी से, ये शायद आखिरी भी हो सकता है।
क्योंकि अब वो 5 साल के बाद विदेश से वापस लौटेंगे। तो हो सकता है ये उनका आखिरी मीटिंग हो, तो इससे वो भी काफ़ी हताश थे। अब जब उनकी मृत्यु हुई, दादी माँ की मृत्यु से एक दिन पहले उनके अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिला। शाम का समय था और दादी माँ ने आज प्रेयर नहीं की, क्योंकि वो हर रोज़ प्रेयर ज़रूर करती थी, लेकिन आज उनके अंदर जो बदलाव देखने को मिला उसके मुताबिक उन्होंने आज प्रेयर नहीं की, बल्कि उन्होंने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम लिया और उस ड्रम को बजाने लगी और जो सॉन्ग्स यानी कि फोक सॉन्ग्स जो हैं वो गाने लगी। और उनको रोकने की भी कोशिश की गई कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो काफ़ी उम्र दराज औरत हैं और ऐसा स्ट्रेन, ऐसा जो प्रेशर है, ऐसा जो प्रेशर देना उनको, उनके लिए ठीक, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी। ये पहली बार था जब खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को प्रेयर ना करते हुए देखा। जब से वो पैदा हुए हैं तब से अब तक उन्होंने देखा है कि ग्रैंड मदर हर रोज़ प्रेयर करती हैं, लेकिन ये पहला समय था जब उनकी ग्रैंड मदर को उन्होंने प्रेयर ना करते देखा। अब उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई। अगले दिन सुबह डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनको हल्का बुखार है, लेकिन ग्रैंड मदर ने कहा कि उनका अंत अब आ चुका है, यानी कि उनके जीवन की घड़ियां पूरी हो चुकी हैं और वो और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती। इस कारण से वो प्रेयर करना चाहती हैं। वो अपने अंतिम समय में अपने लाइफ के जो चैप्टर, उनका जो लाइफ ख़त्म होने वाला है उससे पहले वो प्रेयर करना पसंद करेंगी। उनको माला दी गई। उस माला को मोतियों को पिरोते हुए, फेरते हुए वो भगवान का नाम लेते लेते कब उनके लिप्स हिलना बंद हो गए, कब उनके लिप्स का मूवमेंट बंद हो गया और वो पीसफुली यानी कि एक मृत शरीर में बदल गई। और जब नरेटर की ग्रैंड मदर मरी, जब उनकी मृत्यु हुई, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में वो चिड़ियाँ जो थी, जो स्पैरोज जिनको वो दादी माँ हर रोज़ खाना खिलाती थी, वो चिड़ियाँ उनकी बॉडी के आजू बाजू इकट्ठी हुई। लेकिन आज वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही हैं। वो चिड़ियाँ एकदम शांत हैं, जैसे कि वो भी समझ गई हों कि उनका कोई अपना आज इस दुनिया में नहीं रहा। जब नरेटर की मदर ने ये देखा तो उन्होंने कुछ रोटी के टुकड़े किए और उन चिड़ियों को डाल दिए। क्रम्स जो चैप्टर में कहा गया, कुछ रोटी के टुकड़ों को चिड़ियों को डाला उन्होंने, लेकिन चिड़ियाँ उन क्रम्स को, उन रोटी के टुकड़ों को खाए बिना वहाँ से चुपचाप वो उड़ गई। और उनकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को क्रीमेशन के लिए यानी कि ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, और इसी बीच जो चिड़ियाँ थी वो वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन सुबह उन जो रोटी के टुकड़े थे, उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ू के द्वारा उठा लिया गया, यानी कि उनको वैसे के वैसे ही उठा लिया गया, क्योंकि वो चिड़ियों के खाने के लिए डाले गए थे। लेकिन चिड़ियों ने उस दिन अपने, जैसे कि किसी बहुत ही ख़ास आदमी को खो दिया हो, इस तरह से बर्ताव किया। और उस दिन उन्होंने, चिड़ियों ने भी उन क्रम्स में से, उन रोटी के टुकड़ों में से एक भी टुकड़ा न खाते हुए चुपचाप उस महान, यानी कि अपनी एक दोस्त, अपनी एक मित्र जो दादी थी, उनके रूप में अपने मित्र को खो दिया था, इस मौत के ऊपर उन्होंने शोक मनाते हुए उस दिन कुछ भी नहीं खाया। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही एक दिल को छू जाने वाला चैप्टर है, जो मुझे तो मेरी दादी की याद दिला ही देता है। और होप कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा। बहुत ही टचिंग चैप्टर है और दादी माँ के बारे में, जो हम सब लोगों के जीवन में एक बहुत ही मुख्य किरदार रहता है दादियों का, वो इस चैप्टर ने फिर से जो पुराने पल थे जीने में मुझे मदद की। और आप भी इसको अगर थरोली पढ़ेंगे एक बार तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू।